दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग और मेरा नाम है प्रशांत। बहुजन समाज पार्टी के भीतर एक साथ बहुत कुछ चल रहा है। तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। आकाश आनंद अर्श से फर्श पर लापटके गए हैं। आकाश आनंद अब बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा नहीं है आधिकारिक तौर पर। आकाश आनंद अब उसी फहरिस्त में आ गए हैं जिस फहरिस्त में अशोक सिद्धार्थ हैं, जिस फहरिस्त में तमाम सारे बीते दिनों जो लीडर्स, जो नेता, जो पदाधिकारी निकाले गए। यानी कि आप ये इसको ऐसे समझिए कि आज से 10 दिन पहले तक जो आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी में नंबर 2 हुआ करते थे वो आज कहीं के नहीं हैं। तो अब आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी में अगर किसी को यह भ्रम है कि वो कुछ भी कर सकता है, कैसे भी पार्टी रन कर सकता है, तो कम से कम बहन जी के रहते हुए वो चीज नहीं हो सकती। अब ये आकाश आनंद जाने कि वो किस तरीके से पार्टी चला रहे थे, किस तरीके से चलाना चाह रहे थे, क्या दिक्कतें आ रही थी, क्या उनसे गलती हुई। बाकी बहुत सारी बातें बहन जी ने अपनी प्रेस रिलीज में लिख दी हैं। जो बची थी वो बाद में उन्होंने ट्वीट करके कल लिख दी। आज का ये वीडियो बहन कुमारी मायावती जी की 2 मार्च की बैठक में राम जी गौतम और बहन जी के जो छोटे भाई हैं आनंद कुमार, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने के पीछे की पूरी कहानी पर आधारित है। आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा राम जी गौतम के बारे में एक ऐसा सच जिसके बाद शायद आप लोग उसके बाद शायद आप लोग जो है बहुत सारी बातें और ज्यादा आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएंगी। आप सभी को पता है कि 2 तारीख को बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। तमाम सारे पदाधिकारी उस बैठक में आए थे। बहुत सारे पदाधिकारी बैठक में रहे और उसके बाद उन्होंने बाहर निकल करके बात भी की। मैंने बिहार के लंबे समय तक बिहार में काम करने वाले प्रभारी रहे लालजी मेधांकर से बातचीत की, एक्सक्लूसिवली बात की। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिसके बारे में आप लोगों को भी जानना जरूरी है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राम जी गौतम खुद बिहार के प्रभारी भी हैं और आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव हैं इसी अक्टूबर और नवंबर महीने में, और बहुजन समाज पार्टी बिहार में एकदम पाताल में जा चुकी है। तो राम जी गौतम के सामने बिहार में सबसे पहली चुनौती यही होगी कि बसपा को बिहार में कैसे स्टैंड कराया जाए बतौर नेशनल कोऑर्डिनेटर। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो मैंने पूछा लालजी मेधांकर से वो ये कि क्या बिहार में बहुजन समाज पार्टी किसी तरीके का कोई गठबंधन कर सकती है। क्या गठबंधन की संभावनाओं पर लालजी मेधांकर ने बहुत चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी किससे गठबंधन कर सकती है। सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले बिना देरी किए आप लालजी मेधांकर से जो मैंने बातचीत की है वो वीडियो देखिए आप जरा। और बहन जी ने कुछ पार्टी के संगठन में नीतियों में बदलाव किया है, उसको बहन जी ने पूरे देश में प्रेषित किया और ये विश्वास जताया कि ये जो मैं बता रही हूँ, नया फॉर्मेट में दे रही हूँ, नया तरीका दे रही हूँ, इससे बहुजन समाज पार्टी का जनाधार भी बढ़ेगा, खासकर बहुजन समाज में और फिर सर्व समाज में भी जनाधार भी बढ़ेगा। और सालाना जो पार्टी का एक्सपेंस होता है जिसमें केंद्रीय कार्यालय के खर्चे हैं, प्रदेश के कार्यालय के खर्चे हैं, जहाँ जहाँ प्रदेश ऑफिस है, तो उससे जो है पार्टी को आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। तो 2 बिंदुओं पर बहन जी ने हम लोगों को गाइड किया, जनाधार बढ़ाने के ऊपर और आर्थिक सहयोग कैसे बहुजन समाज पार्टी को दें, या एक हेडिंग जो बहन जी देती हैं कि बीएसपी को आर्थिक सहयोग देने की ज़रूरत क्यों है। तो इस मुद्दे पर बहन जी ने गाइड किया। एक सवाल ये है कि आप झारखंड देख रहे हैं मगर बीते वक्त पहले बिहार को देख रहे थे, तो बिहार के क्या हालात हैं और कैसे देख रहे हैं, बिहार में क्या आइडियोलॉजी फॉलो होगी, किस तरीके से बसपा चुनाव लड़ेगी?
क्या कुछ उस पर बात हुई? बिहार में लंबे अरसे से मैं रहा हूँ जी। और अभी आज बहुजन समाज पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर हाँ। माननीय राम जी को। आनंद भाई साहब को बनाया है और उन्हीं के साथ पूरे देश में रामजी गौतम जी को बनाया है। अच्छा, तो क्या ये दोनों लोग जिम्मेदारी को हाँ, लेंगे बहन जी पूरे के जो देश? छोटे भाई हैं श्री आनंद कुमार जी, हाँ। तो वो नेशनल कोऑर्डिनेटर भी होंगे और वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। अच्छा। और उन्हीं के साथ पूरे देश में रामजी गौतम जी को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में बहन जी ने दिया है। ये क्या दोनों लोग रामजी गौतम जी आनंद कुमार जी को रिपोर्ट करेंगे क्या? जो सेंट्रल ऑफिस का कार्य है, खासकर जो पार्टी का फाइनेंशियल कार्य है, अकाउंट का कार्य है, तो उसमें उनको महारत हासिल है। लंबे अरसे से पार्टी का काम वो देखते आए हैं श्री आनंद कुमार जी। तो वो सेंटर से जो है वो अपना कार्य देखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर वो जाएंगे भी राज्यों में, लेकिन रामजी गौतम जी वो सभी राज्यों में जाएंगे एक सवाल और वो रिपोर्ट माननीय बहन जी को और आनंद भाई साहब को देंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि फील्ड का काम रामजी गौतम देखेंगे मोस्टली, और ऑपरेशनल जो काम है बसपा का वो आनंद कुमार जी देखेंगे बतौर नेशनल कोऑर्डिनेटर। हाँ, बहन जी का इसी प्रकार का गाइडलाइन रहा है। एक सवाल और कि जिस तरीके से हिंदी भाषी एरिया रामजी गौतम देख रहे हैं और बिहार की काफी समय से जिम्मेदारी भी है, तो क्या बिहार के चुनाव में बेहतर होता हुआ दिख रहा है? और अब तो उनको फ्री हैंड मिल गया पूरी तरीके से कि चुनाव को आपको डेफिनेटली बिहार में बेहतर होगा। और बिहार एक राज्य ऐसा अभी है बहुजन समाज पार्टी का जो अभी पार्टी की बुरी स्थिति है, थोड़ा ग्राफ डाउन हुआ है, लेकिन बिहार प्रदेश में मैं 2015 में माननीय बहन जी ने मुझे लगाया था। 15 का चुनाव हुआ है, फिर लोकसभा का चुनाव 19 का हुआ है, विधानसभा का चुनाव 20 का हुआ है, फिर जो है 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ है और अब 2025 का चुनाव आने वाला है। तो बिहार का जो रिकॉर्ड है, मैंने इतने वर्षों में जो बिहार को देखा है, बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बिहार में डाउन नहीं हुआ है। अच्छा। कुछ न कुछ वोट ऑफ परसेंटेज हमने हर चुनाव में बढ़ाया है। तो इससे लगता है कि अगर वो जो बढ़ने का सिलसिला जारी रहा है 2015 से लेकर के और 24 तक, वो सिलसिला जारी रहेगा तो बिहार प्रदेश में सर 5% से बिहार में मेदांकर जी, वो माननीय बहन मेदांकर जी 5% से बिहार में 2% 1.5% पे वोट शेयर आ गया। इसके इस गिरावट के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? नहीं, मैं वो पुरानी बात है। वो आप 4-4.5% वोट की जो बात कर रहे हैं तो वो 2004-05 की बात है, लेकिन मैं तो 2015 में मुझे माननीय बहन जी ने उधर लगाया था, तो मैं तब से लेकर के अब तक की हालात पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ। तो अभी रामजी गौतम जी बड़ी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और उनके साथ जो और टीम है वो सब लगे हुए हैं। क्या कोई गठबंधन की भी गुंजाइश बिहार है क्या बीएसपी ने? नहीं, बहन जी ने एकदम अपने कैडर में मना किया है। अपने अकेले के दम पर जातियों में भाईचारा पैदा करके, जातियों में गठबंधन करके, जैसे 2007 में अकेले चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो हमें पार्टी के संगठन को मजबूत करना है और सभी जाति में भाईचारा पैदा करके संगठन के साथ जोड़ना है, सर्वजन समाज में दायरा बढ़ाना है। एक सवाल और, आपने एक वर्ड पूछा, सर्वजन समाज में दायरा बढ़ाना है, और 24 का रिजल्ट आने के बाद अचानक से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात फिर सर्वजन की चर्चा कैडर में होने लगी है, बैठकों में होने लगी है। इसको क्या माना जाए? पार्टी की फिलॉसफी एक है, बहुजन समाज उसका बेस है, और जब बहुजन समाज बेस हम मजबूत कर लेते हैं तो हमारी पार्टी में सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी धर्म के लोगों का सम्मान है, तो सर्वजन समाज के लोगों को भी जोड़ते हैं। सर एक सवाल मुझे लेना है कि बिहार के चुनाव में एक सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि रामजी गौतम लगातार उसको देख रहे हैं। अभी भी कुछ दिन पहले आपकी बैठक हुई जिसमें काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। अब फ्री हैंड मिल जाना और यूथ को क्या अट्रैक्ट करना आसान होगा? क्योंकि अभी आकाश आनंद जी को पद से हटाया गया है। एक्चुअली में वो पार्टी की नीति है और माननीय बहन जी बार बार इस बात को कह रही हैं कि जैसे माननीय कांसी राम जी ने पूरा जीवन लगा करके और इस मिशन मूवमेंट को सींचा है, मैं उनके पद चिन्हों पर चलकर मैं भी अपने अंतिम सांस तक मैं इस मूवमेंट को बढ़ाऊंगी। अच्छा। और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगी। तो बहन जी हमारी नेता हैं और बहन जी मुस्तैदी के साथ हम लोगों को गाइड कर रही हैं। डेफिनेटली बहुजन समाज पार्टी भविष्य में आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से लालजी मेधांकर ने अपनी बात रखी। उन्होंने बिहार से लेकर के झारखंड तक पार्टी की रणनीति, पार्टी ने कैसे परफॉर्म किया, पार्टी कहां पर पहुंच गई है, उन सब पर एकदम खुलकर बात की। इसी को लेकर के दोस्तों, जब 2 तारीख को बैठक थी, जब इस बात का अनाउंसमेंट हुआ कि रामजी गौतम अब नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे और साथ में आनंद कुमार नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे, तो मैंने रामजी गौतम से भी बातचीत करने की कोशिश की। हालांकि रामजी गौतम ने कुछ बहुत ज्यादा
संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने पत्रकारों के से बातचीत का जवाब कम ही दिया, लेकिन फिर भी मेरे सवाल का जो जवाब रामजी गौतम ने दिया वो आप पहले सुनिए। निर्देश दिए हैं 2027 को चुनाव को लेकर के, बिहार को चुनाव को लेकर के। भाई आपको जिम्मेदारी मिली, देखिए चलो एक छोटी सी नसीहत बताइए, जो जिम्मेदारी मिली है बस जो जिम्मेदारी मिली वही बता दीजिए। अरे भाई बधाई दो भैया। चलो गाड़ी निकाल बोला दी गई है और जिम्मेदारी के साथ साथ जो कार्यभार है वो सौंपा गया, तो किस तरीके से वो पूरा। मैंने कहा कि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आदरणीय बहन जी का सिपाही हूँ और जैसे जो काम मिला है उस निर्देशन में हमारे बहन जी के निर्देशन में काम करने का। बिहार में क्या रणनीति है रामजी गौतम जी? रणनीति चल रही है और रणनीति बताई नहीं जाती। 100% बिहार में बहुत ही अच्छा रिजल्ट होने वाला है। बिहार आगे की तरफ बढ़ चुका है, बिहार आगे की तरफ बढ़ चुका है। सर हाथी पे बैठे वाली फोटो आपकी आज चरितार्थ हो गई सर, क्या कहेंगे? देखिए बिहार में हमने पहले बोला, बिहार में हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सभी लोग पूरी ताकत के साथ में सिद्ध के साथ लगे हुए हैं। 100% हम बिहार में कुछ अच्छा करने वाले हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर पद मिला है, जिम्मेदारी बढ़ गई है। थैंक यू सर 2027 आप सभी लोगों को चुनाव पास में है, कुछ नया बदलाव बिहार को लेकर के देख रहा हूँ, बिहार देख रहा हूँ, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से रामजी गौतम ने अपनी बात रखी और उसके बाद वो अपने पार्टी बैठक से वो बाहर चले गए। लेकिन दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के भीतर लगातार एक सवाल उठ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में दो जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो अब किस रणनीति पर काम करेंगे, पहली बात, और ऐसा क्या चमत्कार होने जा रहा है जो बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक बहुजन समाज पार्टी स्टैंड करेगी वहां पर चुनाव में खास तौर पर। तो रामजी गौतम के सामने चुनौतियां बहुत हैं और वक्त है बहुत कम। आकाश आनंद पार्टी से बाहर हो चुके हैं। आकाश आनंद के चाहने वाले जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका समर्थन किस तरीके से रामजी गौतम जुटाएंगे यह भी अपने आप में देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है? आप अपनी बात हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपनी खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।